के फंडा में अब लोग नहीं पड़ेगा। लोग एक अलग ढंग से इस चुनाव को लिया है। साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी फेल हो चुकी है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। देखिए भाई, वो कहता है बीजेपी भगाओ और मतलब देश। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़त, देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री हरीश सैनी हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी जी के 3 महबूबा, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, ये तीनों जो है उनके 3 महबूबा हैं। मोदी जी के, तेजस्वी प्रसाद यादव का ये बयान है। ये कौन कहा है? तेजस्वी जी का है। देखिए, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा में वो बोलेंगे। अब वो क्या क्या बोलते हैं, चारों तरफ जंग छेड़ दिया है ये लोग, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। बेरोजगारी का बात नहीं, अरे बेरोजगारी, जितना रोजगार नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिला है, इससे पहले के किसी भी मतलब प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मिला था क्या? जितना गरीब को सुविधा मिला है उतना मिला है क्या? मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस चौपाल में मैं बैठा, पहला प्रश्न मैं यही करता था कि जो सबसे बुजुर्ग को देखते थे उनसे पूछते थे कि चचा, अपने कलेजे पे हाथ धर कर ईश्वर को स्मरण करके, चाहे किसी भी वो धर्म से रहते थे, उनसे पूछते थे कि आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गरीबों के लिए जितने तरह का योजना आया है उतना आपने कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया क्या? तो एक से पूछते थे, वहाँ बैठे हुए जितने बुजुर्ग रहते थे सब कहते थे कि नहीं बाबू नहीं, मोदी जी से ज़्यादा किसी के कार्यकाल में नहीं आया। तो ये मोदी क्या किए है ये तो आम जनता कहती है। इन लोगों के बोलने से क्या होगा? रोजगार जितना मिला इनके कार्यकाल में, अब बताइए कि उनके कार्यकाल के बारे में पूछिए कि कितने लोगों के पास में साइकिल था। कहिए उस कांग्रेस वाले से पूछिए, महागठबंधन INDIA वाले से पूछिए कि आपके कार्यकाल में गांव में हो चाहे शहर में कितने गरीब के घर में साइकिल था। अभी आप देखते हैं तो पता कर लीजिए कि कितने गरीब के घर में मोटरसाइकिल है, कितने घर में मतलब 4 भाई है तो चारों भाई के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। इतना तो सब लोग बुझता है ना, तो बिना खुशहाली का है क्या? आपके प्रतिनिधि हैं मुकेश सहनी, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक आतुर हो सकती है। देखिए, वो जो कह रहे हैं ये बात सब जानते हैं कि कौन तुष्टीकरण कर रहा है, कौन तुष्टीकरण का सीमा पार कर रहा है, ये पूरा देश जान गया है। तुष्टीकरण के नाम पर सीमा पार कर गया। नाम लेने के लिए कहता है भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, और मैं कहता हूं कि भाई आप भी तो हिंदू मुस्लिम सिर्फ बोलते नहीं हो, करते हो मुस्लिम हिंदू। मैं हिंदू मुस्लिम का बात करता हूं तो वो चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कृष्ण पूजा हो, सब में जो इस सनातनी पर प्रहार होता है और उसमें जो सनातनी घायल होता है उसके साथ मैं जब खड़ा होता हूं तो हम पर आरोप लगता है कि वो सुरक्षा में खड़ा होता है, तो हम पर हिंदू मुस्लिम का वो आरोप लगता है। लेकिन वो तो खुलेआम मुस्लिम हिंदू करता है। इसी का तो परिणाम है। आज से थोड़ी, ये लंबे समय से चलते आ रहा है कि आज कांग्रेस के एक लीडर, कितने बड़े लीडर बोले थे कि देश के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमान भाइयों का। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर ऐसा कभी बोले क्या? नहीं ना, ये तुष्टीकरण है। क्या किए अभी लालू जी? क्या कहे हैं कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, बोले है ना भाई। जब पूछते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि किसी धर्म के नाम पर आरक्षण की बात करना गुनाह है, तो फिर आपने क्यों किया? सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर।
आप कहते हैं कि एक खास समुदाय को हम उनके रुचि का भोजन का हम प्रस्ताव पास करवाएंगे, ये क्या है? आप यहाँ कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे। भाई कौन समाप्त कर रहा है? आप अपने संपूर्ण जीवन में किसी एक को लालू जी दिए हैं क्या आरक्षण? नहीं ना दिए हैं। जो आरक्षण दिया तो एनडीए ने दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अभी आप बंगाल में देख लीजिए, ये महागठबंधन के लोग, INDIA के लोग बोलते हैं, बंगाल में क्या कर दिए? एक साथ 130 मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण देने का काम किए। ये नाम मैं इसलिए लेता हूं कि आरक्षण मिलता है, उसका सर्वे होता है कि सर्वे में कौन कितना गरीब है, लेकिन वो सर्वे किए बगैर आप इतना को दिए, और जब कोर्ट इस पर रोक लगाता है तो कहता है जीते जी इस पर हम रोक नहीं लगाने देंगे। ये तुष्टीकरण का आप पूरा का पूरा आप सीमा पार करते हैं। कर्नाटक में रातों रात आप आरक्षण दे देते हैं, यहाँ कहते हैं आरक्षण छीनने नहीं देंगे। तो एक OBC से छीनिए कि ना आप दूसरे को दे रहे हैं। तो यह बिहार की जनता, देश की जनता जान रही है कि ये कौन तुष्टीकरण कर रहा है। ये बिहार की जनता, देश की जनता जान गई है। इसलिए इन लोगों के फंडा में अब लोग नहीं पड़ेगा। लोग एक अलग ढंग से इस चुनाव को लिया है। 7वें चरण का कल मतदान होना है, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फेल हो चुकी है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। देखिए भाई, वो कहता है बीजेपी भगाओ और मतलब देश बचाओ। अभी जो हम लोग कहीं जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी NDA के कार्यकर्ता से पहले आम जनता कहती है अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहती है? 400 पार आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार अब प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई तय है, 200 सीट से भी कम आना तय है। ठीक है, सुनिए ना, ये ऐसा जनता बोलती है। क्यों बोलती है जानते हैं? मैं बोलते रहता हूं कि ये सृष्टि का, ये बिहार और भारत नहीं, ये पूरे सृष्टि का एक अनमोल शब्द है। अनमोल का मतलब हुआ जिसका कोई मोल नहीं। अनमोल शब्द है, विलक्षण शब्द है, विश्वास। कैसे के फंडा में अब लोग नहीं पड़ेगा। लोग एक अलग ढंग से इस चुनाव को लिया है। 7वें चरण का कल मतदान होना है, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फेल हो चुकी है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। देखिए भाई, वो कहता है बीजेपी भगाओ और मतलब देश बचाओ। अभी जो हम लोग कहीं जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी NDA के कार्यकर्ता से पहले आम जनता कहती है अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहती है? 400 पार आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार अब प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई तय है, 200 सीट से भी कम आना तय है। ठीक है, सुनिए ना, ये ऐसा जनता बोलती है। क्यों बोलती है जानते हैं? मैं बोलते रहता हूं कि ये सृष्टि का, ये बिहार और भारत नहीं, ये पूरे सृष्टि का एक अनमोल शब्द है। अनमोल का मतलब हुआ जिसका कोई मोल नहीं। अनमोल शब्द है, विलक्षण शब्द है, विश्वास। कैसा विश्वास? परिवार के सदस्यों का अपने मुखिया पर, अपने परिवार के मुखिया का अपने परिवार के सदस्यों पर। ठीक उसी प्रकार देश के जनता को अपने देश के मुखिया पर विश्वास, देश के मुखिया को अपने देश के जनता पर विश्वास। कितना विश्वास बना कि जिधर जाता हूं, ये बिहार नहीं देश में जिधर NDA के कार्यकर्ता जाते हैं तो NDA के कार्यकर्ता से पहले जनता कहती है अब की बार 400 पार। ये तो विश्वास का देन है। अभी नेता के कहने से देश नहीं चलेगा, जनता के कहने से चलेगा। और जनता मूड बना लिया है और वोट भी अंतिम चरण का कल डालने वाले हैं। अब तो मैं यही याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिस देश को शहीदों का धरती भारत कहा गया, उन शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए 100% मतदान, पहले मतदान फिर जलपान, कि इस कहावत को जमीन पर जितना अधिक आप उतार पाएंगे, आप देश को उतना सबल बना पाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगा, आप तमाम मतदाताओं से आग्रह है कि इस कहावत को आप जमीन पर उतारें और अपने देश को सबल बनावे। यही याचना करता हूं।
आप सुन रहे थे बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी को सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ। मैं संजीव पटना।